हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एके। फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट। एंड अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम सीखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी कर लेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आपको बनाना है। ये हमने अपन नोज, लिप, तो अब ये इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने लिप बना लिए। इधर से ये क्या होती हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो कि लार ग्रंथियां अपन बोलते हैं इनको, जो कि ये क्या करती हैं? भोजन में हेल्प करती हैं। थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड, थ्री टाइप्स की पाई जाती हैं। ठीक है, ये और ये क्या होती है? ये इसको, इस नली को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स के बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ठीक है। और इधर पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड के पास थ्री टाइप के कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, जिसके नाम ग्लोटिस, गुलेट एंड एपिग्लोटिस होता है। अभी हम क्या करेंगे? इसकी लेबलिंग करेंगे, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं? इधर स्टमक बना लेते हैं हम। दिस इज अ स्टमक। ये अपना क्या हो जाता है? स्टमक हो जाता है। फिर इधर पास क्या होती है? ये अभी अपन छोटी आंत की संरचना बना लेंगे एंड बड़ी आंत की। सो कुछ इस टाइप से इसकी संरचना होती है। और ये क्या जाके जुड़ जाती हैं आपस में। छोटी आंत में आपको पता ही होगा कि क्या होता है, एंड बड़ी आंत में, छोटी आंत में छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, जो कि स्टमक द्वारा पचा हुआ भोजन से छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में भोजन का जो भी पार्ट बचा होता है उसका पाचन किया जाता है, और बाकी फिर उसको कहाँ सेंड कर दिया जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सेंड कर दिया जाता है। बड़ी आंत पे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं? जो कि पानी का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण 1% भी नहीं होता। बड़ी आंत में केवल वाटर का पाचन होता है। स्टमक के जस्ट नीचे एक, मतलब पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। इसमें कुछ ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि एक लीफ के समान ही होती हैं। जैसे कि लीफ आपने देखी होगी, 20 से पार्ट से डिवाइड रहती है, वैसे ही। एंड लीवर, लीवर भी हमारे क्या, डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर से ही जो भी पाचक रस हैं वो लीवर से ही निकलते हैं। इसमें एक गुंबद लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे कुछ गुंबद के समान। लेबलिंग करते हैं, तो लेबलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले क्या आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। माउथ, ओके। फिर इसके बाद आ जाता है पैरोट, मतलब ये ग्लैंड्स। अब भोजन क्या होगा? इधर बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? बक्कल कैविटी में माउथ होता है, जीभ होती है, और क्या होता है? टीथ होते हैं। तो ये क्या करते हैं? टीथ क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और जीभ क्या करती है? भोजन को हिलाने डुलाने का काम करती है। ठीक है, तो भोजन को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद भोजन को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आगे कहाँ जाता है भोजन? भोजन जाता है सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखते जाना, क्योंकि अगर एक भी मिस किया तो फिर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होती है? फर्स्ट ये ऊपर वाली होती है पैरोटिड।
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ओके, पैरोटिड लार ग्रंथि। एंड सेकंड होती है सबलिंगुअल, जहाँ सबलिंगुअल जहाँ क्या होता है, भोजन के साथ ये लार क्या होती है, मिक्स हो जाती है। और लार जब मिक्स हो जाती है तो भोजन को क्या होता है, भोजन गीला गीला हो जाता है, मतलब लसलसा बना देती है भोजन को। और जिससे कि मतलब ये गले के अंदर से बहुत आसानी से चला जाता है, क्योंकि भोजन जब लसलसा हो जाता है और चिकना हो जाता है तो आसानी से चला जाता है अंदर। एंड थर्ड सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, सब मैक्सिलरी, ओके। फिर सब ये क्या होती हैं, ये थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड होती है। थ्री टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड, मैं इसको भी इधर ही लिख देती हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको यहाँ पैरोटिड, ये क्या है, लार ग्रंथियां हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लार ग्रंथियां मीन्स सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये होती है फेरिंग्स, और ये गले के जो नीचे का भाग होता है ये कहलाता है इसोफेगस, इसोफेगस। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते जा रही हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसोफेगस, फेरिंग्स, ठीक है। फिर ये जो थ्री टाइप की संरचनाएं बनी थी सर्कल टाइप, इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं गुलेट, एंड सेकंड होता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस होता है ये, इपीग्लॉटिस। तो ये थ्री टाइप्स की संरचनाएं होती हैं, जो जिसमें गुलेट क्या करता है, श्वसन का एक छिद्र होता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो एक श्वसन का छिद्र होता है ग्लॉटिस। और गुलेट भोजन का छिद्र होता है जहाँ से भोजन अंदर जाता है। और क्या होता है, इपीग्लॉटिस एक ढक्कन के समान संरचना होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड में लगी हुई होती है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, इसोफेगस, अपन ने कर लिया। फिर इसोफेगस के बाद हम चलते हैं स्टमक में। स्टमक को क्या थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, अपन ने चार्ट बनाकर कल समझा था ना, वही। तो कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये थ्री टाइप्स के स्टमक होते हैं जहाँ अलग अलग प्रकार से भोजन का पाचन किया जाता है। और भोजन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, क्या आपको पता है, नहीं पता तो हम बताते हैं। भोजन के पाचन में पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल, म्यूसिन एंड जठरलाइपेज, इन सभी एंजाइमों को यूज़ किया जाता है। और ये इस सभी एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये सभी एंजाइम लीवर से सीक्रेट होते हैं, लीवर के पित्ताशय से, ठीक है। तो लीवर के ये पित्ताशय से सीक्रेट होते हैं जिससे कि भोजन का पाचन होता है, ठीक है। ये क्या है, स्टमक है। फिर ये है अपना लीवर, इसको हम बोल देते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, ठीक है। स्टमक अपन ने कर लिया, गाल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया। और ये क्या होती है, एक इधर से एक नली जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट्रिक डक्ट नल, सिस्ट्रिक, ठीक, ये डक्ट नली होगी। अब अपन चलते हैं, ये क्या है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इधर से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ओके। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत के पार्ट होते हैं ड्यूडीनम, ड्यूडियन इधर ही पाया जाता है, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं,
ड्यूडीनम, फिर सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम। कल अपन ने चार्ट में ये सारी चीज़ें समझी हुई थी, इसलिए आपको जल्दी ही आ जाएंगे। चार्ट में एक बार आप देख लीजिएगा। जिसने भी चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो चार्ट की वीडियो देख लें, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीकम हो गया, शिकम। फिर नेक्स्ट है कॉलेन। कॉलेन ये इस साइड होता है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, कॉलेन। एंड थर्ड क्या होता है, रेक्टम। ये क्या है, ये इधर पास पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं हम। ये सभी पार्ट किसके होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, मतलब बड़ी आंत के ये होते हैं पार्ट। एंड ये लास्ट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एनस, जहाँ से भी हमारा पचे तो भोजन जो हमारे यूज़ का नहीं होता उसको बाहर कर दिया जाता है, ये है एनस, ठीक है। तो ये एक बार आप इसकी आप पिक ले लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसकी थ्योरी हम इसी के साथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट है, एंड इस सॉरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, डायग्राम, और डायग्राम के साथ इसकी लेबलिंग है। अगर हमको इतनी सारी लेबलिंग नहीं करनी है तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस, स्टमक, लिवर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये चीज़ें अपन इसमें मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें कर सकते हैं, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।